जी बताएं आपको क्या कहना है। गुरुजी वो तो हाँ, लेट हो गए। हाँ बोलो बेटा, ओके ठीक से पूछा तो निकल लिए। गुरुजी मेरा भी एक प्रश्न था कि जैसे पिछले जमाने के जो लोग थे तो वो इतने विलक्षण हुआ करते थे कि पक्षियों से, जानवरों से भी बात कर लेते थे, तो क्या ऐसा संभव है? और ये अगर संभव है तो ये लोग कैसे करते थे ऐसा? देखो वो आज भी संभव है, आज भी लोग करते हैं। तो बस सर्कस में कैसे लोग पशुओं से ऐसा काम कराते हैं। आप भी किसी पशु को पाले हुए हैं तो आपकी बहुत भावनाएं सारे वो समझता है, लेकिन यदि आप ये सोचें कि जैसे हम आप बात कर रहे हैं ऐसे आप किसी पशु से बात कर लेते थे तो यह संभव नहीं है, न कभी था ना अभी है। आगे कोई टेक्नोलॉजी से हो जाए एक अलग बात है, लेकिन ये सोचो कोई व्यक्ति विलक्षण था तो ये संभव नहीं। ये मान कर चलो पशु कैसे बात करेगा? आपको तो बात कर रहा है, करेगा ही करेगा। पशु कैसे बात करेगा? ठीक है बोलो। जी गुरुजी ठीक है। देखो अपन मुझे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि छोटा जो बच्चा होता है तो उसकी बातों को परिवार वाले समझ पाते हैं, बाहर के लोग नहीं समझ पाते कई बार। उस तरह से अपन समझ सकते हैं इसको। जी जी बिल्कुल ठीक बात है। माँ समझ जाती है, जितना माँ समझती है उतना तो पिता भी नहीं समझता है ना। सामान्यता यही है, कहीं अपवाद हो सकता है कि बच्चों की बात माँ समझती है। और यह आज भी सत्य है कि आप घर से दूर भी होते हैं और आपके साथ खड़ा होता है तो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठी हुई माँ को कुछ बेचैनी या कुछ तरह का भाव आने लगता है, उसको अनुभव होने लगता है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ अलग हो रहा है। तो ये आज भी देख रहे हैं और इसको तो हम कहेंगे ठीक ही है, व्यवहारिक है, लगातार देख रहे हैं। तो वही बात है कि जैसे मैंने कहा ये होता है, ये तो सत्य है। लेकिन अब आप देखें फिल्मों सीरियल में इसको कई गुना बढ़ा चढ़ाकर काल्पनिक ऐसा दिखा देते हैं। अब कहो कि ये तो ठीक, ये भी सत्य है कि वो अतिशयोक्ति है, उतना संभव नहीं है, लेकिन ये सत्य है कहीं ना कहीं हम भावनात्मक रूप में जुड़े हैं तो माँ को कुछ तो एहसास होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ बैठे बैठे वो सब कुछ जादू की तरह जान जाए। तो इन सीमाओं को हमें समझना चाहिए। कभी कभी साहित्य में अतिरंजना करके अतिशयोक्ति में वो बातें बढ़ा चढ़ाकर बता दी जाती हैं, कभी प्रतीकात्मक रूप से कही जाती हैं। ये प्राचीन कथाओं में भी है और आधुनिक कथाओं कार्टून आदि में भी आप देखते हैं किस पशु पक्षी कैसे आपस में बात करते हैं, योजना बनाते हैं, कार्य करते हैं। तो आप कहें क्या व्यवहारिक रूप से ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। वो हमको कह दीजिए इस समय उसका एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन है। पहले उसका उद्देश्य मनोरंजन के तरीके से आपको कुछ आदर्श नियम सिखाने का उद्देश्य हुआ करता था। पंचतंत्र की कथाएं, जातक कथाएं, है ना, इसमें तमाम पशु पक्षी बहुत कुछ करते हुए आपको देखते हैं, ऐसा लगता है बुद्धिमान प्राणियों जैसा व्यवहार कर रहे हो। तो वो प्रेरणाप्रद कथाएं हैं। व्यवहारिक रूप से कोई भी वन के पशु उस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते जैसा इन कथाओं में कहा गया है। कहना माने कि पहले ऐसा होता था, वो केवल प्रेरणा के लिए कथाएं हैं कि मनोरंजन के तरीके से आपको वो जो सिद्धांत उद्देश्य है आपके जीवन को अच्छा बनाने का वो सिखाते हैं बस। ठीक है बोलो। हाँ नवनीत जी भी हैं और भी जो लोग भी हैं जो कुछ कहना चाहे कह सकते हैं। योगेश जी आपको कोई प्रश्न हो तो बोलिए। नहीं जी बस अभी तो मैं सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ जी। जी जी। और गौरव जी आपका कोई प्रश्न हो तो बोलिए। तो किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, जैसा कि कोमल जी ने कहा इस समय का आता है तो जैसे कोमल जी ने ले लिया है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो लवकुश जी का एक प्रश्न है अहिंसा हिंसा को लेकर के, कल उन्होंने कहा था और हम लोग चर्चा नहीं कर पाए थे। उनका प्रश्न था बोलता कि हिंसा कितने प्रकार की होती है। तो हमें समझना होगा हिंसा का मूल भाव क्या है। हिंसा का भाव यह है कि हम किसी को किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाएं, दुख दें, है ना, किसी को किसी प्रकार से दुख देना, कष्ट पहुंचाना, पीड़ा देना, ये हिंसा है। तो हमारे यहाँ तक कहा गया है मानसिक हिंसा। आप मन में ये विचार भी कर रहे हैं किसी को मार दें, किसी को कोई कष्ट पहुंचाएं, किसी के साथ कुछ करें, तो इसे भी मानसिक हिंसा माना गया है। इस मानसिक हिंसा का प्रभाव उस व्यक्ति पर कितना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा यह तो विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन यदि मैं मानसिक रूप से किसी को कष्ट पहुंचाने के बारे में सोच रहा हूं तो उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उस पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इस पर तो विवाद हो सकता है, लेकिन यह निश्चित है कि हमारे ऊपर तो पड़ेगा ही। तो ये मानसिक हिंसा है और वाचिक हिंसा है। हम इस संवाद में भी एक दूसरे को भला बुरा कह सकते हैं, तो वो वाचिक हिंसा हो गई, वाणी से हमने हिंसा की।
और हम शारीरिक रूप से हिंसा हो तो प्रत्यक्ष हिंसा कह सकते हैं, किसी को किसी प्रकार से चोट पहुंचाना। अब आज के समय में कह सकते हैं आर्थिक हिंसा, किसी की यदि आप आर्थिक चोट है, किसी का कारोबार व्यवसाय रोजगार चला जाए तो ये तो सबसे बड़ी हिंसा है। छोटी मोटी चोट होगी तो वो उपचार करा के ठीक कर लेगा, लेकिन आर्थिक चोट तो इस समय उस पर भी भारी पड़ रही है, उससे तो उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो ये भी हिंसा है, एक सब चरित्र हनन है। अब मान लीजिए मेरे बारे में ही कोई किसी बात पर हमसे रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए, हमारे कोई विचार सिद्धांत उसको ना अच्छे लगे, तो स्वाभाविक है हम जैसे सभी लोग अपने विचार विभिन्न विषयों पर जो देते हैं सभी का सहमत होना आवश्यक तो नहीं है। किसी के मन में कोई पूर्वाग्रह भरा हुआ है किसी भी विषय पर, जैसे हिंसा की बात है, किसी के मन में कोई पूर्वाग्रह है और मैं इस समय आपको अपने विचार अलग तरह से दे रहा हूँ, किसी को ये बात बिल्कुल अच्छी ना लगे। अब इस बात का तर्कसंगत काट तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर इतनी योग्यता चिंता नहीं है कि इस पर तर्कसंगत कोई बात कर सके। तो वो हमारे बारे में तमाम निराधार बातें हम फैलाना शुरू करते हैं, स्वामी जी तो ऐसे हैं, स्वामी जी वैसे हैं, ये करते थे वो करते थे, हमने ऐसा सुना वैसा जाना, कहा क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन हमको तो दुष्प्रचार करना है। आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर यही हो रहा है, बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में हो रहा है ना। तो एक चरित्र हनन कहा जा रहा है, ये भी एक हिंसा है। तो इस प्रकार से किसी को किसी भी रूप में पीड़ा पहुंचाना, कष्ट देना, उसको हानि पहुंचाने का प्रयास करना, ये हिंसा है। इसे हिंसा के प्रकार के रूप में हम इसी रूप में कहना चाहेंगे। तो आपके क्या समझ में आया या कुछ और इस पर कहना चाहें तो वो लोग उसी कह सकते हैं। बस मुझे आ गया समझ में, क्योंकि मैं भी एक लेख पढ़, तो उस लेख में ये था कि मान लो घर में अगर पिता आ रहा है, पिता के आने से पुत्र को भय लग रहा है, तो वो भी अगर हिंसा है जी। या पति या पत्नी के बीच में आपस में एक दूसरे की उपस्थिति से किसी भी प्रकार का रहन सहन में कोई दिक्कत हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस तरह रहना चाहिए, इस तरह नहीं रहना चाहिए, या अकेले में वो जिस तरह रह पा रहे हैं और साथ में नहीं रह पा रहे, तो वो भी एक तरह की हिंसा है जी। उसमें शायद कि हमारा आचरण व्यवहार एक दूसरे के प्रति ऐसा हो कि किसी को कष्ट ना पहुंचे, तो सिद्धांत रूप में बात तो ठीक है। हाँ, और आगे बताएं आप या और किसी को कुछ कहना हो। किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलिए। रोमनाथ जी, राघव जी। गुरु जी, अक्सर हम देखते हैं कि जैसे वर्तमान में अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि ये पहले भी हो चुका है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है और मैंने भी कुछ लोगों से भी पूछा था, तो उनके साथ भी ऐसा होता है अक्सर। तो ये क्या है, इसके पीछे क्या है, सबके साथ होता है ऐसा? कोई उदाहरण बताओ तो उसे हम समझने का प्रयास करें। जी, जैसे अगर मैं अभी मीटिंग कर रही हूँ तो कभी कभी मन में आता है कि ये मीटिंग जैसे पहले हो चुकी है, ऐसा प्रतीत होता है। और बाकी लोगों का भी उन्होंने बताया कि कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये पहले हो चुका है, जैसे पहले हम जानते हो कि ये काम हमने किया है। तो ऐसा कुछ होता है? नहीं, आपके साथ ऐसा किस विषय में हुआ, क्या आप बताने की स्थिति में है? हो सकता है जो निजी बातें हो आप ना बताना चाहें तो वो चलेगा, लेकिन ये बताने बता सकते हैं। नहीं गुरुजी, वैसे तो अक्सर होता है। जैसे मैं गौशाला जाती हूँ तो वहाँ हम कुछ काम करते हैं तो फूल तोड़ रहे थे हम, तो ऐसा लगा कि जैसे हम पहले भी ये काम कर चुके हैं। कारण ये है कोई भी घटना जब वास्तविक रूप में घटित होती है, बहुत ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पर ये बात समझ में आएगी। लीजिए अपना, आपका माइक बंद कर लीजिए। हाँ, यूँ कहें कि ये कार्य जब हम वास्तव में क्रियात्मक रूप में करते हैं उससे पहले वो मानसिक जगत में घटित हो चुका होता है। ये बात थोड़ा समझने का प्रयास करें। कुछ भी करने से पहले वो मन में होता है, उसका पूरा विचार खाका बनता है कि हमको ये कार्य ऐसे 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 करना है। मन में आता है तभी हम करते हैं, अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो। हमारे मन में आया कि हमको इस समय स्वाध्याय करना है, तो पहले मन में आएगा कि हाँ भाई ठीक है, हम यहाँ जो बैठे हैं ये पुस्तक उठाएं, इस प्रकार से स्वाध्याय करें। आपके मन में आया कि आप हमसे बात करें, तो सबसे पहले मानसिक जगत में घटित होगा, उसके बाद क्रियात्मक रूप में उसकी पुनरावृत्ति होगी। ध्यान दीजिएगा, फिर क्रियात्मक रूप से उसकी पुनरावृत्ति होगी, उसे केवल दोहराया जाएगा। वो क्रिया को आप मानसिक रूप से कर चुके। तो कभी कभी ये मन, जो मन का कहा जाता है कि अचेतन अवचेतन चेतन रूप में ये मनशास्त्र में भी पढ़ाया जा रहा है, तो वो दोनों को कभी कभी एक साथ वो जोड़ लेता है। तो ये वास्तव में मनशास्त्र मनोविज्ञान का विषय है। तो विज्ञान के लोग आपके पास हो तो हो सकता है इसको और अच्छी तरह समझा सके, क्योंकि स्नातक स्तर पर ये विषय भी हमारा रहा है।
तो थोड़ा सा आप इसको समझते हैं तो आपको बता पा रहे हैं। डॉक्टर कसरत जी हमसे जुड़े हैं, मनोवैज्ञानिक रूप में वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक हैं, तो उनसे इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं तो काफी कुछ मिलता है। प्रयास करें तो एक आध बार उनसे कह भी सकते हैं कि ऐसे कुछ प्रश्न हम लोग एकत्र कर लें, एक बार उनको जोड़ लें, इन प्रश्नों का वो समाधान कर दें, ये भी संभव है, प्रयास किया जा सकता है। तो सर मेरी बात आपकी समझ में आई होगी? जी गुरुजी, तो मनोविज्ञान का भी हम विषय रख सकते हैं। और गुरुजी ये चेतन अचेतन मन है, कहते हैं कि अचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है चेतन मन के मुकाबले, तो ये ऐसा क्यों? और अचेतन मन का नाम अचेतन क्यों है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? उसका कारण जो मनोविज्ञान में शास्त्र में हमको पढ़ाया जा रहा है, उसका कंसेप्ट संभवतः उसकी उदाहरण ये है कि एक तो ये है कि हम सोच विचार कर करते हैं, भाई कोई कार्य करना होगा तो बहुत सोच विचार करेंगे, तो हर रूप से करेंगे भाई इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इससे तो बता मिल जाए उसकी बताते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि हमें मालूम है कि उसके बाद क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है, हमें क्या घटनाएं आ सकती है। तो इसको कहा जाता है चेतन मन व्यवहारिक रूप से जो हम सोच विचार कर करते हैं, और मन में जो अवधारणाएं भीतर पड़ी होती हैं सुसुप्त अवस्था में, जिसको ये चेतना के व्यवहारिकता के दबाव में हम बाहर नहीं ला पाते, उसको अवचेतन अचेतन या अचेतन कह लीजिए, तो शब्द अचेतन से पूरा ठीक नहीं लग रहा है, इसको कोई और नाम दे लीजिए, तो वो मन के भीतरी तय है, मतलब वहां पर विचार प्रस्तुत रूप से पड़ा हुआ है, अब वो सोच विचार के स्तर पर आएगा, अवचेतन कह लीजिए, उसके बाद वो क्रियात्मक रूप से अगर बहुत सोच विचार कर कोई निर्णय ले पाए कि नहीं ठीक है इसको इस तरह से वास्तव में किया भी जा सकता है, फिर हमने करने का प्रयास किया, तो ये उसकी ऊपरी प्रक्रिया कुछ जो मन में पड़ा हुआ है व्यवहारिक रूप से हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वही उधेड़ सुनने में हमको दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं है। आपने कुछ किसी प्रसंग में कहा था कि जरा विचार कीजिएगा, जिस व्यक्ति को आपने कभी देखा ही नहीं प्रत्यक्ष रूप से, चित्र के रूप में, चलचित्र के रूप में, जिसको देखा ही नहीं वो कभी स्वप्न में भी नहीं आएगा, जिसको हमने कहीं किसी रूप में देखा होता है, भले ही हमने चित्र देखे हो, कोई तरह तो उसकी दुनिया हमने देखी होती है, तो वही में कभी कभी लगता है कि मन में फलाने भगवान जी आ गए, देवी जी आ गई, तो इसके अलावा वो कुछ नहीं है, वो केवल यही भ्रम या कुछ भी कह लीजिए कि वो दबा हुआ जो छवि है वो कहीं वहां बेतरतीब तरीके से स्वप्न में प्रकट होता है, दिखाई पड़ता है, जो भी समझिए वो अनियंत्रित होता है, बस इतना है। व्यवहार में हम नियंत्रित तरीके से प्रयास करते हैं। जी गुरुजी। नवनीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं आज प्रथम बार जुड़ा हूँ, पहली बार मैं आपको देख रहा हूँ, तो समझ रहा हूँ क्या है, किस विषय पे है आपका ये। जी जी, तो आपका माइक बंद कर लीजिए, आवाज आ रही था जी। बलराम जी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, मैं आपके जो ज्ञान प्रसार हो रहा है इसी को सुनने के लिए आज पहली बार जुड़ा हूँ, पहली बार नहीं दूसरी तीसरी बार जुड़ा हूँ। पुलकित जी हैं जो वो मेरे अच्छे इस विषय में बहुत ज्ञान देते हैं, उनसे मैं पर्सनली जी जी। ये प्रतिदिन रात 8 बजे जो वेद कक्षा होती है उससे आप लोग जुड़ते रहे हैं, नवनीत जी या बलराम जी? जी मैं 1-2 बार जुड़ा हूँ। अच्छा, और नवनीत जी आप? इसे नहीं रख पाया, नहीं मैं तो आज पहली बार जुड़ा हूँ, मैं पहली बार देखा। आपको बता रहे हैं कि प्रतिदिन रात 8 बजे वेद कक्षा होती है, उसमें हम लोग वेद पाठ और वेद मंत्र का शब्दशः अर्थ करना सीखते हैं। अच्छा, तो एक मर्यादा है, उसमें हम केवल उस मंत्र पर ही चर्चा करते हैं, अन्य विषयों पर चर्चा नहीं करते। तो ये विचार रविवार को एक अलग मीटिंग और रख ली जाए, तो उसमें हम कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, वहां पर ऐसी कोई मर्यादा नहीं होगी। जैसे कभी लोगों जी ने तो हिंसा कितने प्रकार की होती है, हमने कहा भाई ये समय का विषय नहीं है, कल प्रातःकाल इस पर बात कर सकते हैं, इसमें हमने उसकी चर्चा कर दी। तो ये दैनिक कक्षा में वेद पाठ और वेद का शब्दशः प्रमाण सहित अर्थ करना हम सीखते हैं। जब वेद में रुचि हो तो रात्र में प्रतिदिन जुड़े, आज भी कक्षा होगी, रात की कक्षा तो 7 दिन हम लोग सप्ताह में कर रहे हैं, तो उससे भी आप जुड़िएगा, उसका लिंक भी मिल जाएगा, जैसे इसमें मिला है आपको जहां से भी। तो अच्छी बात है, स्वागत है आपका। और रविवार को विषय पर कोई भी बात हम कर ही सकते हैं, कर ही रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, और किसी को कोई प्रश्न कोई बात कहनी है, आप कुछ बताना चाहें तो बता भी सकते हैं, कोई जानकारी है किसी को यहाँ जुड़ने की सारी जानकारी हमें दें, सब कुछ तो कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। चलिए विदुषी जी आ गई हैं, इनका भी स्वागत है। एक गुरुजी प्रश्न था, सचिन जी कुछ कह रहे, सचिन जी का ले लेते हैं पहले। हाँ सचिन जी बोलिए। सचिन बोलो भाई। तो मेरे सचिन कुछ कहना है तो बोलो। गुरुजी आप दूसरे को बता दीजिए आप।
ठीक है, लो कुछ बोलो। तो जैसे मंत्र है अपना ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हाँ, तो ओम नमः शिवाय को पंचाक्षरी मंत्र कहा है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादशाक्षर मंत्र कहा है। हाँ, अब यदि हम इन अक्षरों को गिने तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय में तो ओम को काउंट किया हुआ है एक अक्षर के रूप में, हाँ, और ओम नमः शिवाय में ओम को काउंट नहीं किया हुआ है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि ऐसा कोई मंत्र है ही नहीं, ठीक जी। इसको मंत्र कहना, ऐसा कहना अपने आप में कोई माने नहीं रखता। अब जैसे ओम नमः शिवाय में यदि ओम को गिन लेंगे तो 6 हो जाएंगे। अब उनको लगता है 6 संख्या ठीक नहीं है, पंचाक्षर कहना उन्हें ठीक लगता है, इसलिए उन्होंने उनको हटाकर नमः शिवाय गिन लिया पंचाक्षरी में। वहां हमको द्वादश कहने में ठीक लगा, चल जाएगा, वरना उसमें भी ओम न गिनते एकादश अक्षर कहते थे। तो ये पोंगा पंथियों की पाखंड है, उस पर हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है। उसको क्या कहाँ से बटोर लाते हैं, किस नाम से कैसे प्रचारित कर देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। हाँ, ये भी थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि जैसे आपने कहा ओम नमः शिवाय, हो सकता है कोई कुलबेचे मिल जाए, किसी ने कहीं सुन लिया हो कि नहीं साहब ये तो वेद में है, उनसे पूछो वेद में कहाँ है, मैंने हमने सुना है। मैं आपको बता देता हूँ, यजुर्वेद में जो मंत्र है, एक मंत्र है, इसमें ओम नमः शिवाय जा शिवताय जा महेश्वराय जा संभवाय जा करके एक बड़ा सा मंत्र है, इसमें नमः शिवाय भी आता है। तो किसी ने कहीं सुन लिया तो उनका नहीं ओम नमः शिवाय तो शायद वेद में है, तो भैया जरा पूरा मंत्र पढ़ दो जो यजुर्वेद में है। बड़ी प्रसन्नता की बात है, ये बताओ कि हाँ ये मंत्र यजुर्वेद में इस अध्याय में इस संख्या पर है, तो वो वेद मंत्र हो गया, आप पढ़िए। फिर इस तरह का प्रश्न उठेगा ही नहीं, वो पंचाक्षरी है ही नहीं, तब तो वो आ जाएगा कि वो गायत्री छंद में है, बृहति छंद में है, उसरिक छंद में है, त्रिश्लोक छंद में, तो वहां जो भी छंद होगा पूरे मंत्र के उन्होंने गिने जाएंगे और बता दिया जाएगा कि साहब ये मंत्र इस छंद में हुआ, इसको इस छंद की इस लय के अनुसार आप पाठ कर सकते हैं, गायन कर सकते हैं। तो वहां पे वो पंचाक्षरी और द्वादशाक्षरी का कोई बात ही नहीं रह जाती है ना। तो ये चीजें हैं, ये समाज में कुछ भ्रम पाखंड लोगों ने फैला रखे हैं अपने स्वार्थ के लिए। वे पढ़े लिखे तो है नहीं, वेद को जानते नहीं, लेकिन हमको धर्म की दुकान चलानी है तो करें क्या। तो हम लोगों को उसको थोड़ा इस रूप में देखना होगा। ठीक है भैया, आगे बताएं। ये चीजें कंफ्यूज करती है ना, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, या तो सब जगह समानता होनी चाहिए नियमों में, वो समानता नहीं रही हर जगह, वही चीजें कंफ्यूज करती रहती है। जी हाँ, वेद में पूरी तरह समानता है। ये समझिए, हमारा धर्म वैदिक है, हमारा मूल ग्रंथ वेद है, वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, भारतीय धर्म संस्कृत का मूल आधार वेद है, अन्य कुछ नहीं है। बाकी तो हर बाबा जी अपने मन से कुछ भी समाज में कचरा फैला सकते हैं, हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना है, इसका उपाय है और कोई उपाय नहीं है। कोई कुछ कहता है ये मंत्र है, तो भैया इस वेद में कहाँ है हमको दिखाओ। केवल वेद में ही मंत्र होते हैं, वेद के अतिरिक्त गीता भागवत रामायण महाभारत कहीं भी वो श्लोक कहलाता है, वाक्य कहलाता है, मंत्र नहीं कहलाता। मंत्र केवल वेद में होते हैं, यह सार्वभौम मान्यता है, सभी विद्वान आचार्य इस बात को मानते हैं। मंत्र भाग, उसको इस रूप में भी कुछ लोग सम्मान से कह देते हैं कि भाई ये तो मंत्र भाग की रचना है, अर्थात ये चारों वेद संहिताएं हैं, उनमें है, उसका विशेष महत्व है, बाकी तो संसार में बहुत कुछ है। ठीक, बताएं। गुरुजी, एक मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये वाला, तो इसमें कहते हैं सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कोई अच्छा व्यक्ति कोई बुरा व्यक्ति है, तो बुरा व्यक्ति चाहेगा कि उसका बुरा हो, तो फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो इसमें तो सबका सुख आ रहा है, तो फिर ये तो गलत हो गया ना। फिर वो जो बुरा व्यक्ति है वो भी तो सुख चाहेगा। तो ये जो मंत्र है ये सही है या गलत? मुख्य बात तो ये है कि ये मंत्र है ही नहीं। जी जी, किस वेद में कहा पहले? जी, श्लोक यही आ गई है कि जो कहता है इस मंत्र में ऐसा कहा गया है, उससे पूछो ये किस वेद में कहां पर है, पहले वो ढूंढ के लाए। एक बात तो ये, दूसरी बात इसमें पूरे विश्व के कल्याण की भावना है, जो अच्छी बात है। ये मैंने केवल तकनीकी रूप में कहा कि ये मंत्र है कि नहीं है, किस वेद में कहां पर है। भाई एक वेद में नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अच्छी बात कही है तो उसका स्वागत सम्मान होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वेद में नहीं है तो वो सब आप बिल्कुल उसकी बात ही नहीं करें, उसे स्वीकार ही ना करें। वेद में सब कुछ नहीं है, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो वेद में नहीं है, हमारे लिए उपयोगी है, तो हम स्वीकार करेंगे। तो इसमें विश्व के कल्याण की भावना है, ये सद्भावना है, ये होनी चाहिए। और जिसे हम बुरा व्यक्ति कह रहे हैं उसका भी कल्याण हम चाहते हैं, उसका भी सुख हम चाहते हैं, ये वास्तव में उचित है। बुरे व्यक्ति का सुख कल्याण कैसे संभव है, वो बुराई को छोड़ दे। उसके प्रति हमारी भावना है कि उसको भी इस बुराई से मुक्त कर दे, बुराई को वो छोड़ दे, तो उसको भी सुख प्राप्त होगा, कल्याण होगा। जो बुराई में लगा है उसे सुख कभी हो ही नहीं सकता। यदि हम बुरे व्यक्ति को सुखी करना चाहते हैं तो उसका पहला उपाय यही करना होगा कि वो बुराई से मुक्त हो जाए। हाँ, इसमें एक बात अलग है कि हम हो या आप हो, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसमें कोई बुराई ना हो, या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई अच्छाई ना हो। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ अच्छाइयां होती हैं और अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कुछ बुराइयां होती हैं, क्योंकि बुराई और अच्छाई सापेक्ष है।
हो सकता है किसी बात को मैं अच्छा समझता हूँ, आप बुरा समझते हो। हो सकता है किसी बात को आप अच्छा समझते हो, हम बुरा समझते हो। तो बुराई और अच्छाई कभी कभी इस रूप में सापेक्ष भी हो जाती है। परंतु जो निर्विवाद बुराई कही जा सकती है, कोई व्यक्ति यह है कि बस हमारा भला हो, बाकी सारे संसार को हम काट दें, नष्ट कर दें, समाप्त कर दें, तो ये तो निर्विवाद बुराई है, हर कोई इसे बुरा कहेगा, इसमें तो मतभेद नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति को सुखी करने का एकमात्र उपाय है कि उसको इस बुराई से पहले मुक्त किया जाए। उसको ये बताया जाए कि यदि आप सुख चाहते हैं तो दूसरों का भी सुख सोचें। केवल अपना सुख चाहेंगे तो आप सुखी रह ही नहीं सकते। आप सोचें कि आप अपना घर बहुत अच्छा साफ सुथरा कर लें, आपके घर में सुगंध फैल जाए, फूल हो, आप अपने घर को फूलों से सजा लें और आपके घर के आसपास खूब कूड़ा कचरा गंदगी का ढेर हो, तो उसकी दुर्गंध आप तक भी आएगी, आप जी नहीं सकते। तो अगर हमें सुखी होना है तो दूसरों को सुखी करना पड़ेगा। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। मैंने भी शंकर प्रसाद ने कहा है कि औरों को हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ। श्रद्धा मन से कह रही है, श्रद्धा और मन की भेंट होती है। मन बहुत परेशान होते हैं और बहुत कुछ सोचते हैं कि सब कैसे क्या है, तो वो समझाती है कि ऐसा नहीं है, हम लोग प्रयास करेंगे तो अच्छा भी हो जाएगा। प्रलय जैसी स्थिति से उभर कर आए थे, उसकी कल्पना करें। हम लोग छोटे छोटे समस्याओं से, संकटों से कितना परेशान हो जाते हैं, और वो जो प्रलय झेल, जो मुहावरा बन गया है कि प्रलय आ जाएगी क्या, तो उस प्रलय को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से झेला। तब वो कहती है औरों को हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। जब तक सबको सुखी बनाने की भावना नहीं होगी तब तक आप सुखी हो ही नहीं सकते। मैं इसे दोहरा रहा हूं, तब तक आप सुखी हो ही नहीं सकते। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बड़ी बातें कुछ मतभेद तो हो सकते हैं, जितने लोग जुड़े हैं विचारधारा के दृष्टि या किसी व्यक्ति के विषय में आपके अच्छे बुरे क्या विचार है। महात्मा गांधी ने जिस प्रकार से समता आंदोलन चलाया, आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो आज आपने प्रश्न किया है, ये प्रश्न के सामने तो प्रत्येक आता था कि भाई आप, तो उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजों के भलाई के लिए कहता हूं कि वे भारत को छोड़कर चले जाएं, इसमें उनका भी हित है। यहाँ रहकर उनका पतन हो रहा है, नैतिक पतन हो रहा है। यहाँ शासन करने के लिए उन्हें तमाम अत्याचार और अनाचार, अनैतिक कार्य करने पड़ते हैं, इससे उनका भी पतन हो रहा है, इससे वो भी सुखी नहीं हो रहे हैं, उनका भी दुख बढ़ रहा है। तो मैं उनके हित में कहता हूं कि भारत को छोड़कर चले जाएं, संसार से वो अपना ये साम्राज्यवादी समेट लें, तो इससे उनका भी हित है। तो ये एक महान व्यक्ति की सोच होती है कि हम अपने शत्रु का भी बुरा नहीं चाहते। राम ने रावण का हित नहीं किया। अभी रामचरितमानस पर कुछ चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से रामचरितमानस में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो समाज की एकता के लिए ठीक नहीं है, वो एक अलग विषय है। लेकिन राम अपना दूत रावण के पास भेजते हैं, तो तुलसी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, काज हमार दास हित होई, रिपुसन करे बत कही सोई। कह रहे हैं रावण से हमारा शत्रु है, वो बिल्कुल ठीक है। उनका हमारे शत्रु से भी ऐसी बात करना जिससे हमारा काम बन जाए और उसका भी हित हो। राम रावण का भी अहित नहीं चाहते, तो इसीलिए राम पूज्य है। यदि राम सोचते हैं कि उसका विनाश करने में केवल मेरा कार्य होना चाहिए, तो राम हमारे पूज्य नहीं होते। फिर राम और रावण में अंतर क्या होता? अंतर यही रहा है, राम इसीलिए पूज्य है कि वो कह रहे हैं काज हमारा दास हित होई, रिपुसन करो बत कही सोई। शत्रु से भी ऐसी बात करो जिससे उसका भी हित हो। तो ये वैदिक आदर्श है। लेकिन हाँ, फिर मैं कहूंगा कि आदर्श है, व्यवहारिक जीवन में सर्वत्र यह संभव हो, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है बेटा, शायद आपकी बात पूरी हो गई हो। जी गुरुजी, बहुत अच्छे से समझ में आया। अन्य कोई साथी कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो पूछिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करें, नहीं तो फिर पाठ किया जाए। फिर हम लोग कोमल जी पाठ करेंगे क्या? जी भैया। हाँ, तो पाठ सब में इस बीच किसी के मन में कोई प्रश्न आएगा तो एकाध चर्चा उसके बाद में संभव होगी, कर लेंगे, तब तक पाठ कर लेंगे। ये अलग है, तो बताओ कोमल कहाँ से पाठ क्या करना उचित होगा? गुरुजी, जो व्यवस्था कल थी वही अच्छी थी, तो उसी व्यवस्था से करते हैं। नहीं, कल की रात वाले उसका अलग है, साप्ताहिक अलग है। इतना नहीं करना, उससे इसके व्यवस्था की तुलना न करें। आप चाहें तो उस तरह का पाठ कर सकते हैं, आप हैं, लोकुश जी हैं, गौरव जी हैं, कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और भी जो लोग भागीदारी करना चाहें तो उनका भी स्वागत है। तो मतलब मेरा आशय ये था कि सूत्र का कहाँ से कैसे कितना पाठ करना है, पाठ में कितना मिनट देना है, किस सूत्र से क्या करना है, गुरुजी पूरे सूक्त ही कर लेते हैं। एक जो सूक्त है किसका? हिरण्यगर्भ सूक्त है, उसका पूरा कर लेते हैं। ठीक है, गौरव हिरण्यगर्भ सूक्त का पाठ कर रहे हैं कोमल जी, तो आ जाओ। हाँ ठीक है,
तो लौकुश जी आप हिरण्यगर्भ सूत्र ले लीजिए, गौरव जी लिए हुए हैं, कोमल जी लिए हुए हैं, एक एक मंत्र करके 3 लोग तो कर ही सकते हैं, या कोई और लोग इसमें सम्मिलित होना चाहें वो भी हाथ उठा दें, वो भी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो चलिए लौकुश जी आप ही प्रारंभ कर सकते हैं पहले से, या गौरव जी करें? चलो गौरव तुम करो पहला मंत्र, तो कोमल जी करेंगे। जी, आज हम लोग वेदायन के हिरण्यगर्भ सूक्त का पाठ करेंगे। ये ऋग्वेद के मंडल 10 से सूक्त 121 लिया गया है। ओम हिरण्यगर्भा संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पति एक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भ प्रभु ही सृजन पूर्व राजित समुत्पन्न सबका वही एक स्वामी। सुधारण किया भूमि त्योलोक सबको किस देव के हेतु धारे हविष हम। ओम देव के हेतु धारे हविष हम। ओम यह आत्मदा बलदा यस्य विश्वे उपासते प्रसिशं यस्य देवः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मदाता वही बल प्रदाता जिसके प्रशिष को सभी देव माने। जिसकी अमृत मृत्यु जिसकी प्रछाया किस देव के हेतु धारे हविष हम। ओम देव के हेतु धारे हविष हम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वा एकीत राजा जगतो बभूव यः ईश अस्य द्विपदः चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण से जो निमिष से महत से जो एक राजा जगत का हुआ था जो ईश सबका द्विपद या चतुष्पद किस देव के हेतु धारे हविषम। ओम देव के हेतु धारे हविषम। विदुषी बहन ये अगला आप कर दीजिए। ओम यस्य इमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहो यस्य इमा प्रदेशो यस्य बाहो तस्मै देवाय हविषा विधेम। हिमवान जिसकी महिमा सुनाते सागर सरस नित्य गुणगान गाते। जिसकी दिशाएं बनी बाहु जैसी किस देव के हेतु धारे हविष हम। ओम देव के हेतु धारे हविष हम। ओम येन दो उग्रा पृथ्वी चाद्रणा येन स्वस्थ भितम येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिसने किया उग्र द्यो भूमि को दृढ़ जिसने प्रतिष्ठित किया नाक स्वाको आकाश में जो रजस भी बनाए किस देव के हेतु धारे हविष हम। ओम देव के हेतु धारे हविष हम। ओम यम क्रंदसि अवसादस्तभाने अभिक्षेताम मनसारे जमाने यत्र अधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिसे क्रंदसी रक्षणों से संभाले सुमन से प्रकाशित उसे देखते हैं। समधि सूर्य होता उदित व विभाषित किस देव के हेतु धारे हविष हम। ओम देव के हेतु धारे हविष हम। ओम आपोहयद् बृहति विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्ति अग्निं ततो देवानां समवर्तत असुः एकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। बृहद विश्व में व्याप्त जो एक स्वामी करे गर्भ धारण जन अग्नि को भी उसी से हुआ प्राण था देवगण का किस देव के हेतु धारे हविषम। ओम देव के हेतु धारे हविषम। ओम यह चिद आपो महिना पर्यपश्यत् दक्षं दधाना जनयन्ति यज्ञं यो देवेषु अधिदेव एतु आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम।
जो व्याप्त हो देखता है महाप्रभु, जो धारता दक्ष जन यज्ञ करता, जो देवगण में महादेव स्वामी, किस देव के हेतु धारे हविष हम, ओम देव के हेतु धारे हविष हम। ओम मानो हिंसे जनिताय पृथिव्या यो वा दिवम सत्य धर्मा जजान यह चाप चंद्र बृहति जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम हिंसा करे नहीं जनक जो धर्म का जो सत्य धर्मा सुदिव लोक करता जिसने अपह चंद्र बृहति बनाए इस देव के हेतु धारे हविष हम ओम देव के हेतु धारे हविष हम। ओम प्रजापते न तत्वेतानि अन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामः ते जुहुम तत्नो अस्तो वयं श्याम पतयो रयिणाम। प्रजापति नहीं अन्य तुमसे कहीं है, सभी रूप जो हैं तुम्हारे रचे हैं, सभी कामनाएं समर्पित तुम्हें हैं, बने हम प्रगति ज्ञान के ईश स्वामी। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। जी कमल जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए। जी धन्यवाद सभी को। नहीं अभी तो कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि मैं लेट जुड़ा हूँ तो जानकारी नहीं है अभी इस संबंध में। चलिए स्वागत है। ओम प्रजापते न तो देतानि अन्यो विश्वा जातानि परिता बभूवो यत् कामः ते जुहुमा तत्नो अस्तु वयं श्याम पतयो रयिणाम। प्रजापति नहीं अन्य तुमसे कहीं है, सभी रूप जो हैं तुम्हारे रचे हैं, सभी कामनाएं समर्पित तुम्हें हैं, बने हम प्रगति ज्ञान के ईश स्वामी। ये आपके सूत्र का अंतिम मंत्र हमने पढ़ा। आप समझ गए होंगे कि आपने जो भी पाठ किया था उसको थोड़ा सा हमने आपको बताने का प्रयास किया। आप ध्यान देंगे तो इसे और अच्छा कर सकेंगे, यही हमारा उद्देश्य था। तो रविवार का जैसा हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर किसी भी अपने सनातन धर्म से संबंधित किसी प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो आज कुछ विषयों पर चर्चा हुई भी है, उसके बाद हम लोगों ने पाठ किया है। तो जो भी और साथी जुड़े हुए हैं देख लें, यदि किसी को कोई बात करनी है तो अभी कुछ बात की भी जा सकती है, अन्यथा फिर इसका समापन किया जाए। गुरुजी कहते हैं कि सबसे अंतिम में मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तो ये सत्य है क्या? देखिए किसी रूप में ये बात एक सीमा तक सत्य तो प्रतीत होती है, परंतु यदि कोई कहे कि बिल्कुल इस पर शपथ पत्र दे दीजिए कि मनुष्य के बाद किसी नवीन जीव की उत्पत्ति हुई ही नहीं या होगी ही नहीं, तो यह बात तो विश्वसनीय नहीं है। अभी आप जिस कोरोना को देख रहे हैं उसके नए नए वेरिएंट या उसके नए नए रूप आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये नवीन जीव की उत्पत्ति ही तो है। ये कोरोना आपके लिए नया जीव है। उसका कोरोना तो बहुत पहले भी था। अभी आप लोगों ने ही खोजबीन करके बताया कि ये सन 60 के दशक में कोरोना का कहीं कुछ खोज हो गया, पर ये कोविड-19 उसका एक नया रूप जो इस समय आया, जिसने पूरे संसार में इतना तहलका मचाया, और उसके भी नए नए रूप आ रहे हैं। तो ये वायरस या विषाणु कहते हैं, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी इसे माना जाता है। अर्थात इसमें जीवन के सभी लक्षण हैं, पोषण और प्रजनन के लक्षण इसमें हैं। आप देखते हैं तेजी से फैलता है, क्या अर्थ हुआ? उसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। प्रजनन करता है, प्रजनन तभी कर सकता है जब उसका पोषण हो, अर्थात कहीं ना कहीं से वो अपने स्तर से कुछ भोजन ग्रहण करता है, उसकी वृद्धि होती है और वो अपने जैसे अन्य को उत्पन्न करता है। तो ये भी एक जीव ही तो है, वो कितना भी सूक्ष्म है। तो ये हम कहें कि मनुष्य के बाद किसी नवीन जीव की, प्राणी की उत्पत्ति नहीं हो सकती, नहीं हुई है या नहीं होगी, तो ये सिद्धांत रूप में तो ठीक नहीं है। जो ये कहा जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति सबसे बाद में हुई, उसके पीछे जो संदेश है वो ठीक है, जो भावना है। अर्थात
ये समझिए कि जो जैसे आप वायरस कह रहे हैं या हमारी भाषा में उसे विषाणु कहा गया है, विषाणु इसीलिए कहा गया है वो जीवाणु का वो सूक्ष्म रूप है जो हमारे लिए हानिकारक है, इस अर्थ में उसे विषाणु कहा जा रहा है। अन्यथा वह भी जीव का प्रारंभिक रूप है। इसी से एक कोषीय जीव अमीबा आदि जो आप कहते हैं वो उत्पन्न होते हैं। अमीबा शब्द यजुर्वेद के पहले मंत्र में आया, ये भी हम बता दें। अमीबा शब्द यजुर्वेद के पहले मंत्र में है और वहां अमीबा का अर्थ रोगाणु ही है जिससे रोग होता है। अनमीबा कहा गया है रोग रहित। अमीबा का अर्थ वहां पर रोग से ही है, जो रोग उत्पन्न करने वाले हैं उन्हें अमीबा कहा गया है, ये यजुर्वेद के पहले मंत्र में है। तो विषाणु या वायरस से अमीबा जैसे एक कोषीय जीव तो क्रमशः विकास करते हुए बड़े बड़े जीवों की उत्पत्ति हुई। तो मनुष्य से पहले छोटे बड़े अनेक जीव थे, हाथी जिराफ से बड़े डायनासोर आदि अनेक जीव थे। उन सबकी तुलना में जो बड़े बड़े जीव प्राणी जिनको हम चर्चा में ला सकते हैं उनमें मनुष्य का विकास नवीनतम है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अन्य तमाम जीवों कीड़े से लेकर के पशुओं तक आप कहते इतने करोड़ वर्ष इतने अरब वर्ष पहले से कब से, तो उसकी तुलना में मनुष्य इस पृथ्वी पर कब से है उसकी अवधि बहुत थोड़ी है, कुछ लाख वर्षों में ही अभी समेटी जा रही है। बहुत आगे हम नहीं बढ़ पाए हैं, करोड़ों पर अभी नहीं जा पा रहे हैं, कुछ लाख ही है। अधिकतर जो खोजें अब तक हो पाई हैं, हो सकता है भविष्य में नई खोजें हो तो मनुष्य की स्थिति पता चले कि हाँ कुछ करोड़ वर्ष पहले भी थी, परंतु अभी जितनी जानकारी है हम तो उसकी बात करेंगे ना। तो उस रूप में मनुष्य इन बड़े बड़े पशुओं की तुलना में नवीनतम है और एक अर्थ में क्रमशः जो विकास हुआ है, विकास का आशय उसकी बौद्धिक मानसिक शक्तियों का विकास कह लीजिए। तो पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं उसमें मनुष्य का मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित है। तो चूंकि विकास क्रमशः होगा, सर्वाधिक विकसित मनुष्य है तो उस रूप में वो नवीनतम है, इससे कह सकते हैं न्यू जनरेशन, न्यूएस्ट जनरेशन है। तो इस रूप में हम कहते हैं कि हाँ भाई मनुष्य नवीनतम है, सर्वाधिक विकसित प्राणी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो जैसा कि हमने कहा वहीं बढ़ाकर बात को समाप्त करते हैं कि मनुष्य मान लीजिए कुछ लाख वर्षों से भी है तो इतने वर्षों में किसी नवीन छोटे बड़े जीव की उत्पत्ति नहीं हुई होगी ये नहीं कहा जा सकता, ये कहा भी नहीं जाना चाहिए। नित्य नए जीवों का विकास उत्पत्ति होती रहती है और होती रहेगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। कोई इससे सहमत या असहमत हो सकता है, उसकी बातें हम कहते रहते हैं। ठीक है बेटा, बोलो। जी गुरुजी ठीक है। हाँ, और किसी की कोई बात हो तो कर सकते हैं, या आज की चर्चा को पूर्णता दी जाएगी। हाँ, अभी किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, कोई सी बात नहीं है। जैसे कि आपने अभी कहा तो इस संदर्भ में मेरा एक छोटा सा जिज्ञासा था जी, मनुष्य का जो उत्पत्ति क्रम है वो क्या है? मतलब पहले मनुष्य भगवान ने बनाया या फिर इसका सृष्टि अपने आप हुआ या क्या मतलब क्रम क्या है? वेदों में इसके बारे में क्या मतलब निर्देश है, जानकारी है? वेद में ये संकेत मिलते हैं। आपके पास पुस्तक पहुंची नहीं पहुंची, कहाँ तक पहुंची? अभी नहीं पहुंची है, मैंने 4-5 दिन तो हो गए लेकिन अभी पहुंची। इसको ट्रैक करो ना, तुम लोग ट्रैक भी कर लेते हो ना, कहाँ पहुंच गई? ट्रैक कर सकते हो या गौरव करके बताएं? ठीक है, मैं गौरव जी से बात कर लूंगा इसके लिए। नहीं, वो वहां ट्रैक कर लो, वो कहाँ तक पहुंच सकता है, तुम्हारे डाकखाने में हो या वहां पहुंचने वाली हो, ये तो पता चल जाता है ना। ये तो तकनीक ने बड़ा सरल कर दिया है। तो जब वेदांत मिल जाएगी तो उसमें ऐसे सूक्त भी हैं, जैसे हमने हिरण गर्भ चल रहा है और पुरुष सूक्त है, उसमें बहुत कुछ क्रम जैसे उन्होंने बताया कि पहले तो जैसे पृथ्वी आदि की सबकी उत्पत्ति होती है, फिर कैसे अन्य जीव जंतु पशु प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसके बाद मनुष्य की उत्पत्ति होती है। तो एक थोड़ा सा संकेत तो दिया जा रहा है कि तमाम पशु प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसके पश्चात मनुष्य की उत्पत्ति होती है। परंतु अब ये कहें कि पूरा का पूरा कोई विस्तार से सब कुछ यूं बता दे तो ये तो संभव नहीं होगा। नहीं, ये अपेक्षा तो हम वेद से नहीं कर रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है जी, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जैसे पुराणों में भी कई चीजें ऐसी लिखी है, जैसे कि पहले क्या हुआ कि मानव सृष्टि हुआ और मनुस्मृति में भी ये चीजें है, तो वही चीजें क्या मतलब वेद के संदर्भ में है कि पहले मानव सृष्टि हुआ या फिर पहले से ही जैसे ही मतलब प्रजनन के क्रम रहा, या फिर विज्ञान की दृष्टि से जैसे कि पहले अमीबा या एक कोशिकीय जीव बना फिर जलचर बना, तो इस तरह से चीजें लाइफ स्टाइल बढ़ती गई। तो मतलब क्या मतलब वही चीज है कि किस तरह से वो स्पष्ट करे उसको? देखिए, जैसे आपने कहा विज्ञान के अनुसार, तो वो तो सत्य है ही, उस पर तो कोई प्रश्न लगाने की बात ही नहीं है, जब तक उससे बड़ी कोई नई खोज नहीं हो जाती है ना। साइंस तकनीक विज्ञान जो है वो तो तर्कसंगत है, वो आपको ये बताता है कि अब तक की जानकारी के अनुसार ये सत्य है। जब नई जानकारी आएगी तो उसमें सुधार कर ली जाएगी, वो कभी अंतिम सत्य की बात ही नहीं करता।
जैसे हम लोग कहते हैं वेद में आध्यात्मिक अंतिम पे कोई ईश्वर है, शेष तो भाई हमारी सीमा है, जीव तो पूर्ण नहीं है ना। देखिए अभी हमने खोला सूक्त का एक मंत्र अचानक हमारे समझ उपस्थित हुआ, तस्मात् तस्मात् जायन्ते ये केचा हुआ जाता गावो हज जिरे तस्मात् तस्मात् जाता आजा वजा, उससे जन्मे सब उभय हदत जो आस्वाद भूचर प्राणी, उससे उत्पन्न हुई गायें, उससे ही बकरी भेड़ हुए। तो ये बता रहा है कि उससे इस तरह से क्रमशः लोगों का जीवों की उत्पत्ति होती चली जा रही है। तो इस तरह के संकेत हमको मिल रहे हैं कि किससे किससे उसकी कैसे उत्पत्ति हो रही है। अब मानव सृष्टि का जहां तक प्रश्न है, आप सोचे कि किसी ने मन में सोचा और एक बालक उत्पन्न हो जाए, क्या यह संभव है? ये मैंने अभी हो सकता है पहले कहा नहीं जुड़ पाए थे, ये शायद कोमल जी ने प्रश्न किया था, इस पर चर्चा हुई है एक मनोशास्त्र के विषय में। तो हम लोगों ने यही कहा कि कोई भी घटना वास्तविक रूप में जब घटित होती है उससे पहले वो मानसिक रूप से घटित हो चुकी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको ये कार्य करना है, पहले तो मन में उसकी रूपरेखा बनेगी कि भाई ये हमें करना है। तो मानसिक सृष्टि इस रूप में पहले होगी कि हमारे मन में विचार आया कि हम एक संतान उत्पन्न करें, यह मानसिक सृष्टि हुई। फिर हम व्यवहारिक रूप से जब वो प्रक्रिया की तो बच्चे का जन्म हुआ, तो ये मानसिक सृष्टि पहले होगी, व्यवहारिक सृष्टि बाद में होगी। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक और सत्य है। लेकिन आप ये सोचें कि किसी व्यक्ति ने मन में सोचा कि बालक उत्पन्न हो जाए और तत्काल वहां पर एक बालक खड़ा हो गया आकर के, तो ये तो संभव नहीं है, इस पर तो हम विश्वास नहीं कर सकते, है ना। और इसमें ये चीज है ना, वो तो मानव के लिए तो संभव नहीं है, पर ईश्वर जो है जिन्होंने इतने सारे कुछ बनाया, तो वो तो एक मानव को भी सृष्टि कर ही सकते हैं ना कहीं से। तो एक चीज तो पहला बीज रूप में या किसी रूप में एक तो मतलब स्थापित करना ही पड़ेगा ना। जैसे कि हमारे में ये भी मान्यता है कि पहले मनु और शत्रुपा मानव के रूप में आए, तो यह तो मतलब कहीं ना कहीं तो फर्स्ट स्टार्ट हुआ होगा। और विज्ञान की दृष्टि से यदि देखेंगे तो विज्ञान भी अभी तक कुछ हद तक ही कहा है, उसमें भी बहुत सारी बातें चेंजेस होती रहती है, तो वो भी पूर्ण सत्य नहीं, तो उसको यथार्थ नहीं बनाया जा सकता। वो आपकी इच्छा है, सहमत या सहमत होने का अधिकार आपके पास है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मेरी सभी बातों से सभी लोग पूर्णतः सहमत हो, ये हमारा विचार है जो पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। पूर्ण तो केवल ईश्वर है, हम सब अपूर्ण हैं। हम जो कह रहे हैं हम उसके परम सत्य होने का, पूर्ण सत्य होने का दावा नहीं करते। आपकी बात भी सत्य हो सकती है, आप जैसा विचार करें वो आपकी इच्छा पर निर्भर है, उसमें कोई समस्या नहीं है। मैं कह रहा था मानसिक सृष्टि का एक दूसरा रूप भी है, वो हम बताना चाह रहे थे आपको, वो हम बता दें, आप कौन सहमत या सहमत होता है वो आपकी इच्छा पर है। जो प्रारंभ में मानसिक सृष्टि कही गई है, आदिकाल में जो प्रमुख ऋषि थे, विशेष रूप से ब्रह्मा जी के विषय में कहा जा रहा है, जो हमारे आदि पुरुष हैं, उन्होंने पहले मानसिक सृष्टि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ये मानस पुत्र ब्रह्मा जी के थे, वो वैसे ही हैं जैसे इस समय आप लोग नकारात्मक रूप से कहते हैं मैकाले के मानस पुत्र हैं या ये उनके मानस पुत्र हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि मानसिक रूप से उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके समान विचार रखने वाले हैं। तो पहले ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र तैयार किए, अर्थात उनके साथी सहयोगी। जैसे आप लोग हमारे साथ हैं तो हम भी बिल्कुल कह देते हैं कि हमारे साथ गौरव जी और उनके साथी सहयोगी बहुत से बच्चे हैं, तो हम लोग कह देते हैं कि भाई हमारे बच्चे हैं, सबसे भाव से हमसे मिलते हैं। तो हमारे बच्चे वो कैसे हैं? वो हमारे मानस पुत्र हैं। यही कहा जा सकता है कि मानसिक रूप से वो हमसे उस भावना से जुड़े हुए हैं, वेद से जुड़े हुए हैं, हमारे विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं, तो ये सब हमारे मानस पुत्र हैं। उस अर्थ में हमारा कोई भी पुत्र नहीं है, ये सत्य है। तो ब्रह्मा जी के जो साथी सहयोगी थे, जिन्होंने उनके इस वेद को, उस विचारधारा को, उसको अपनाया और आगे बढ़ाया, फैलाया, उनको मानस पुत्र कहा गया। इसी प्रकार से मानस पुत्र तैयार होते रहे। फिर लोगों को लगा कि ये बड़ा कठिन कार्य है, यदि हम किसी बच्चे को स्वयं उत्पन्न करें और उसे जन्म से, या फिर कहा गया जन्म के पहले से ही, गर्भावस्था से ही हम अपने संस्कार देना प्रारंभ करें, तो उसको अपने अनुकूल बना लेना सरल होगा। तब इसे जब आप कहते हैं मैथुनी सृष्टि का आरंभ इस रूप में ये हुआ कि एक बच्चे को हम जन्म दें और गर्भाधान की अवस्था से ही उसे हम ये विचार संस्कार देना प्रारंभ कर दें, तो स्वाभाविक है वो हमारे विचारों के अनुकूल होगा, इसकी संभावना अधिक है। तब इस प्रकार की शुरू हुई कि हमारा जो जैविक या मैथुनी संतान है वो उत्तराधिकारी होने लगा। अब बाद में इसमें ये प्रकृति आ गई कि भैया ये तो मेरा बच्चा है, तो वो मेरा उत्तराधिकारी तो यही होगा, चाहे वो बिल्कुल मूर्ख हो, वो एक अलग विषय हो गया। उससे बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं दूसरी भी हुई, जिसे आप परिवारवाद कह सकते हैं। तो प्रारंभ में मानसिक सृष्टि जो थी वो वैचारिक थी, बाद में जैविक या मैथुनी सृष्टि को ही उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास हुआ, एक अच्छी बात थी। अब समय के साथ विकृति आई कि वो जैसा भी हो उसे बनाया जाए, तो गड़बड़ी हुआ। हम उसको इस रूप में समझ रहे हैं। आप इससे सहमत हो या सहमत हो, बिल्कुल अलग विषय है। जैसे कि हम लोगों ने वहां भी चर्चा की है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, कर सकता है, परंतु फिर भी हम सृष्टि में देखते हैं, जो हमने कहा जो वेद की मुख्य व्यवस्था है, प्रेरित व्यवस्था है, कि सृष्टि में जो कुछ होता है वो सृष्टि संचालन नियमों के अनुकूल होता है। उसने केवल विधि के नियम बनाए हैं, वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करता कि बिना कार्य के कारण हो जाए। जो है ही अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, बिना कारण के कोई कार्य निष्पन्न नहीं होता। किंतु सृष्टि की व्यवस्था ईश्वर की बनाई हुई है कि मैथुनी प्रक्रिया से नए संतान की उत्पत्ति होगी, तो बिना उस प्रक्रिया के संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मैं दोहरा रहा हूं, नहीं हो सकती, न कभी हुई थी न कभी होगी।
अब मनुष्य अपनी तकनीक का विकास करके प्रयोगशाला में क्लोन बना सकता है, क्या कैसे कर सकता है वो बिल्कुल अलग विषय है। वो भी कह सकते हैं कि एक नए प्रकार की तकनीक उसने आविष्कार किया, उस प्रक्रिया को उसने दूसरे रूप में ला दिया, लेकिन कार्य तो वही हो रहा है ना। हमारी एक कोशिकाओं से तो नए जीव की उत्पत्ति की जा रही है, कल वो हो सकता है प्रयोगशाला में नए सिरे से वायरस अमीबा उत्पन्न करने लगे, निर्जीव पदार्थों से करने लगे, तो वो भी वही प्रक्रिया होगी जो ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था से प्रकृति में स्वतः कहीं इनकी उत्पत्ति होती है, उस प्रक्रिया को सीख लेगा, समझ लेगा, तो मनुष्य अपनी प्रयोगशाला में भी वैसे ही उत्पन्न करने लगेगा। वो कर सकता है, लेकिन वो भी वो ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था उसके नियमों के अनुकूल ही करेगा, उसमें कोई परिवर्तन ना ईश्वर कर सकता है और ना मनुष्य, ऐसा हमारा मानना है। आप उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, वो आपका अधिकार है। ठीक, आगे बढ़े। जी गुरुजी, तो समय हो गया है, फिर समापन करते हैं। हाँ ठीक है, तो बेटा आप जो है वो मंत्र का पाठ करें और समापन किया जाए। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। जी नमस्कार सभी को। ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म।